अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको 3 ऐसी औरतों के बारे में बताने वाले हैं जिनका रमज़ान के महीने में रोज़ा रखना हराम है। यानी कि 3 औरतों को रोज़ा रखना मनाही है। ये 3 औरतें किसी भी हाल में रमज़ान का रोज़ा नहीं रख सकती। अगर इनमें से कोई औरत ने रोज़ा रख लिया तो याद रखे ऐसी औरत का रोज़ा कभी नहीं होगा। और साथ में हम आपको बताएंगे औरतों के बारे में कुछ ऐसी बातें जिनको जानना आप सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए आज का हमारा ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ख़ास है। इसको आप आखिर तक ज़रूर देखें और मेहरबानी करके इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि रमज़ान के महीने में ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमानों के पास पहुँच जाए। प्यारे दोस्तों, रोज़े की फजीलत की 3 शर्तें हैं। इस्लाम वाली होशो हवास आखिल होना, यानी रोज़े ऐसे तमाम मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है जो आकिल हो और बालिग हो और जो अपने होशो हवास में हो, यानी कि जो पागल और दीवाना ना हो। ऐसे तमाम मुसलमान औरतें और मर्द पर रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ है। अब इसके अलावा रोज़े की फ़र्ज़त अदा करने की 2 शर्तें हैं। पहली सेहतमंद और तंदुरुस्त होना और दूसरी मोक्किन होना, यानी कि बीमार आदमी अपने बीमारी की हालत में और मुसाफिर अपने सफ़र की हालत में रोज़ा छोड़ सकता है। यानी कि इन लोगों को रमज़ान के महीने में रोज़ा छोड़ने की इजाज़त है। मगर याद रखें, अगर ऐसे लोग रमज़ान के महीने में रोज़ा रखना चाहे तो रख सकते हैं, इनका रोज़ा कबूल भी हो जाएगा। लेकिन अगर ना रखे तो इनको कोई गुनाह भी नहीं होगा, ये बाद में अपने रोज़े की कज़ा कर सकते हैं। लेकिन ये 3 औरतें ऐसी हैं जिनका रमज़ान के महीने में रोज़ा रखना हराम है। यानी कि इन 3 औरतों का रोज़ा रखना जायज़ नहीं है। अगर इन औरतों ने रमज़ान के महीने में रोज़ा रख लिया तो इनका रोज़ा तो किसी भी हाल में नहीं होगा, बल्कि इनको अल्लाह की तरफ से सख्त अज़ाब भी मिलेगा। नंबर 1, हैज की हालत में। दोस्तों, सबसे पहली औरत वो है जो हैज की हालत में हो, यानी कि जिसके पीरियड चल रहे हो। ऐसी औरतों का रोज़ा रखना जायज़ नहीं है, रमज़ान के महीने में रोज़ा नहीं रख सकती। रोज़ा रखना और नमाज पढ़ना हराम और नाजायज़ है, मगर ऐसी औरतें याद रखें, इस वजह से जो नमाज और रोज़े आपके छूट गए वो आपको चाहिए कि आप उन छोड़े हुए रोज़ों को बाद में अदा करें, यानी कि जब आप पाक और साफ़ हो जाए। हैज वाली औरतों को चाहिए कि वो रमज़ान के महीने में भूलकर भी रोज़ा ना रखे। इसके अलावा औरतें ये भी याद रखें कि अगर किसी औरत ने सहरी करके रोज़ा रख लिया हो मगर बाद में उसको दिन ऐसा हुआ यानी कि उसके पीरियड शुरू हो गए तो याद रखें ऐसी औरतों का भी रोज़ा नहीं होगा। उसको चाहिए कि बाद में वो जब पाक और साफ़ हो जाए तो उसकी वहाँ कज़ा करे, यानी कि उस रोज़े को बाद में पूरा करे। नंबर 2, निफास वाली औरत। दोस्तों, दूसरी औरत वो है जो निफास की हालत में हो। ऐसी औरतों का कभी रमज़ान के महीने में रोज़ा रखना हराम और नाजायज़ है। आप कुछ भाई पूछेंगे कि निफास क्या होता है, तो हम आपको बता दें कि औरतों के बच्चा जनने के बाद में आगे के मुकाम से जो खून निकलता है उसको निफास कहते हैं। याद रखें, जो औरत निफास की हालत में है ऐसी औरतों को भी रमज़ान के महीने में रोज़ा रखने की मनाही है, यानी कि ऐसी औरतें भी रोज़ा नहीं रख सकती। अगर किसी औरत ने निफास की हालत में रोज़ा रख लिया तो याद रखें ऐसी औरत का भी रोज़ा नहीं होगा। इसलिए इन औरतों को चाहिए कि वो रमज़ान के महीने में भूलकर भी रोज़ा ना रखें, आपका रोज़ा पूरा नहीं होगा। लेकिन ऐसे औरतें जब वो पाक और साफ़ हो जाए तो छोड़े हुए रोज़े को अदा करे, यानी कि वो इन रोज़ों को बाद में पूरा करे। अगर किसी औरत ने रमज़ान के महीने में रोज़ा रख लिया और फिर उसको दिन में एहसास हुआ कि उसको हैज शुरू हो गया है या फिर उसको बच्चे की विलादत हो गई है जिसकी वजह से उसको निफास हो गया है, तो याद रखें ऐसी औरत का वो रोज़ा नहीं होगा, उसको बाद में उसकी कज़ा करनी होगी। दोस्तों, याद रखें इस्लाम एक पाक और साफ़ मज़हब है। इसी वजह से नमाज और रोज़े के लिए इंसान का पाक और साफ़ होना ज़रूरी है और यही वजह कि इस्लाम ने यानी नाजायज़ करार दिया है। नंबर 3, हामिया यानी कि प्रेग्नेंट। दोस्तों, तीसरी औरत यह है हामिया यानी कि प्रेग्नेंट औरत जो पेट से हो। याद रखें ऐसी औरतों का रमज़ान के महीने में रोज़ा रखना हराम तो नहीं है।
ऐसी औरतों को रोज़ा रखने की मनाही तो नहीं है, लेकिन ऐसी औरतों को छूट ज़रूर है। यानी कि हमल वाली औरत, अपने बच्चे को दूध पिलाने वाली औरत को अगर अपने रोज़े की वजह से अपनी या अपने बच्चे की जान जाने का खतरा हो, तो ऐसी औरत को इजाज़त है कि वो रोज़ा ना रखे। यानी कि ऐसी सूरत में इन औरतों को रोज़ा ना रखने की छूट है। अगर ऐसी औरत रमज़ान के महीने में रोज़ा नहीं रखती है तो इन पर कोई गुनाह नहीं होगा, लेकिन ऐसी औरतों को भी बाद में इन छोड़े हुए रोज़ों को कज़ा करने, यानी बाद में इन रोज़ों को पूरा कर सकती है। लेकिन आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि हामिला औरतों के लिए हैज और निफास वाली औरतें की तरफ ऐसा हुक्म नहीं है कि वो रोज़ा नहीं रख सकती। हामिया औरतों को रोज़ा रखना हराम और नाजायज़ नहीं है। ऐसी औरतें अगर चाहे तो रमज़ान के महीने में रोज़ा रख भी सकती है और नमाज भी पढ़ सकती है। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है कि हमें और आपको उसकी रहमत और बरकतों से माला माल करे। अल्लाह हमें और आपको 5 वक्त नमाजी बनने की तौफीक दे। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, और आप अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।